लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मतलब समझ गया कि इनको अपना उसको करने में काम मन में मजा आता है, उसको करेंगे और पैसा तो बना ही लेंगे और ज़रूरी है क्योंकि पैसा। चलो ठीक है, बढ़िया आंसर पहले। इधर आओ, आप फोकस करो इधर, चुप शांति से बैठेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। सीट लगा लीजिए आप बाहर से, चुप शांति से बैठेंगे। मैंने क्या बोला? नहीं तो फिर आ रहे हैं उधर क्वेश्चन करने। आओ इंदर, इनसे भी मिल लेते हैं, सब पढ़ेंगे चैनल में, पढ़ोगे सब। चुप शांति से बैठा रहो। कौन हो तुम लोग बताओ? स्टूडेंट। तो बाहर क्यों खड़े हैं? पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि इसी क्लास में पढ़ना है। उस क्लास में पढ़ लीजिए, वो आज ये क्लास बुक है। रूम खाली नहीं है। सर आएंगे भी पढ़ाएंगे, परेशान ना होइए। इसमें नहीं पढ़ाएंगे यार, बैग नहीं मिलेगा। चुप शांति से बाहर बैठेंगे। सर आए तुम्हारे? तुम्हारे सर आए कि नहीं आए? तब जाओ पढ़ो। इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती है क्या? धत। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर, प्ले हो गया। चलो, तो जीवन का उद्देश्य क्या है ये बताओ। मैं देखो, मैं थोड़ा सी मजाक कर रहा था अभी बीच, मैं किसी को बच्चे को मतलब वो नहीं करना चाहता कि तुम थोड़ा सा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, तुमको समझा रहा हूं। तो तुम्हें कोई चीज, ये मेन हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। पैसा कमाना जरूरी है, बहुत कमाओ, है ना, पैसा बहुत कमाना है। चुप शांति से बैठेंगे कह रहे हैं, तो जाओ पढ़ो। दे जाओ, दे आओ, दे आओ, सूरज दे आओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ भी। चलो, तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सी मजाक हुआ बीच में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आप कोई ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, चाहे आप छोटे हो रहे होते हो, कोई बड़े हो रहे हो। किसी को डीएम बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को मजदूर बनना है ना, किसी को चाय भी बेचना है, किसी को चाय भी बेचना है, किसी को मोबाइल की दुकान खोलनी है ना, किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है ना। किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को पूरी दुनिया खरीदनी है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। हम वो नहीं कहेंगे कि वो गलत सोच है, भाई सोचना ही तो है, सोच ही दिया उसने। अब उसको कैसे अचीव करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क करे तो नहीं आ पाएगा। और आप जैसे क्या होता है कि आप जब छोटे हो रहे होते हो या आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, तो आप बहुत गलती कर लिए होते हो लाइफ में। क्या कर लिए होते हो? गलती कर लेते हो। हम मार देंगे, बहुत मारेंगे आज। आने दो, ले करो। है किस लिए पढ़ते हो बताओ? स्कूल जा रहे हो, कोई मान लो 5 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 18 साल का होगा, कोई 12th में है, कोई 11th में, कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 6th में, कोई 5 में, कोई 4th में है ना। हालांकि छोटे बच्चों की मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, मैं 6 से ऊपर वाले के बच्चों की बात करूंगा, या ज़्यादातर बात करें हम 11-12 के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हो भाई? पढ़ क्यों रहे हो ये बताओ? ये लड़के पढ़ क्यों रहे हो? बिजनेसमैन पढ़ करके बिजनेसमैन बनेंगे? मैंने पढ़ के भी आप बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप पढ़ के भी बन सकते हैं और बिना पढ़े भी बन सकते हैं, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बताओ, अब बताओ, बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो जल्दी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सभी अपना समय नहीं देना चाहते हैं आज की डेट में। भैया मैं सोच लूँ कि आप मेरे से पढ़ने आओ, आप मुझे 400, 500, 600 जो भी मुझे देते हो, 1000 देते हो, मैं बस इस दिमाग को रखूँ कि मुझे बस इनसे यही मतलब है और बस मुझे पढ़ा देना है। तो पढ़ा के किसी का राजा नहीं बना, कोई पढ़ के कोई राजा नहीं बना है। पढ़ के राजा बने हैं, लेकिन कुछ उन्होंने अलग भी काम किया है, ठीक है। आपको अपने तरफ से कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर तुम भी बन रहे हो, डॉक्टर वो भी बन रहा है, इंजीनियर तुम भी बन रहे हो, तुम वो भी बन रहा है, IIT तुम्हारा भी सपना है, उनका भी सपना है, नीट तुम्हारा भी सपना है, उनका भी सपना है। तो ऐसे किसी का क्लास 7 में अच्छा नंबर लाना है, किसी को क्लास 7 में टॉप करना है, किसी को टैलेंट टेस्ट निकालना है, किसी को कोई कॉम्पिटिशन निकालना है, किसी को अपने पापा को दिखाना है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, है नहीं, किसी को डीएम बनना, किसी को कुछ ना कुछ तो बनना ही है ना। तो वो होता है कि यार हम भी अपने आप को बता पा रहे होते कि हम शक्तिशाली है कि नहीं है, और दुनिया से ठोकरें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है यार मैं भी कुछ लाइफ में उखाड़ूंगा, फोड़ूंगा,
है ना। तो तुम सही सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सही सोच रहे हो, क्योंकि बिना शक्ति के किसी की पूजा नहीं होती है। भगवान के पास ताकत है, भगवान के पास क्या है, ताकत है, तब जाके उनकी पूजा हो रही है। जिस दिन वो भी कमजोर हो जाएंगे ना, उनको भी लोग नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो शक्ति की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। ये लिए आपको ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा लाइफ में। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। तो आपका जैसे आप पढ़ते हो, सुबह से शाम तक आप पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ो, दबा के पढ़ो, नंबर लाओ। क्योंकि पढ़ते वक्त आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को ग्रो कर रहे हो। पढ़ने का उद्देश्य नंबर लाना नहीं है, वो तो एक क्राइटेरिया जो आप कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो, मम्मी पापा खुश रहे हो, तुम भी खुश हो रहे हो, और बहुत अच्छा चीज वो बनाया गया है। लेकिन ध्यान में रखो कि तुम पढ़ करके कुछ सीख रहे हो, बायोलॉजी सीख रहे हो, कोई फिजिक्स सीख रहा है, कोई साइंस सीख रहा है, कोई मैथ सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, कोई उर्दू सीख रहा है, कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो। और जब तुम सीख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो फालतू की बातें सीखेंगे। समाज में क्या चल रही है, अगर जो बच्चा पढ़ने तेज है वो क्या करता है, वो अलग तरीके से सोचने लगता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अच्छा नहीं सोच पा रहे होते हैं, क्या कर पा रहे होते हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे होते हैं, बुरी बातें सोच रहे होते हैं, फालतू की बातें करते हैं। तो आप अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग ग्रो होगा, आप बेहतर बातें करने लगेंगे, अच्छी बातें करने लगेंगे, है ना। आपकी समझ जो अगर डेवलप हो जाएगी, तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स अगर आप सीख रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। साइंस सीख रहे हैं तो आप थोड़ा विजनरी बंदे हो जाएंगे, सोचेंगे, खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इतिहास सीख रहे हैं तो पुरानी जो गलतियां हम कर रहे हैं इतिहास से, तो इतिहास हमें क्या सिखाती है, जो आपने पीछे पास्ट में गलती करी है उसे आप सीख रहे हो। और आप कैसे, जैसे जो हिस्ट्री ये होता है कि आप इंसान कैसे हुआ, भारत में राष्ट्र, मतलब जो भी बहुत सारे जो टॉपिक्स होता है, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, बट हिस्ट्री हमें यही तो सिखाती है कि भाई पीछे ये गलतियां हुई थी, अब आगे हमें नहीं करना है। तो वो इतिहास की तरफ पढ़ा देता है। भूगोल हमको धरती के बारे में पढ़ाता है, ठीक है, भूमि क्यों गोल है, ऐसे ऐसे चीजें बताता है। और ऐसे बहुत सारी, इंग्लिश जो कि समाज में आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जो कि बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए। अगर हिंदी आ रही तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो आ क्यों रही है, क्यों आना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि दिमाग ग्रो कर सके, दिमाग को हम सही बेहतर से सोचवा सकें। आप जिस दिन से पढ़ना बंद कर देंगे ना, आपका दिमाग जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखेंगे, काम करेगा। जैसे देखो, तुम लगातार पढ़ते हो, 2 महीने पढ़ते हो, अच्छा तुम मामा क्या छुट्टी यहाँ चले जाते हो या कोई घूमने चले जाते हो, तो 1 महीने बाद तुम सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हैं ना। और फिर जो हम मैथ का सवाल लगा रहे थे, साइंस का सवाल लगा रहे थे, इंग्लिश में जो यादें कर रहे थे, वो सब भूल जाते हैं। और फिर नंबर पेपर में क्या होता है, कम आता है कि नहीं आता है। तुम नहीं बोलती हो, तुम कुछ भी नहीं बोलती हो। चलो कल वाला सुनाओ, जो कल सुनाई थी सुनाओ। सुनाओ, कल क्या सुनाई थी। हाँ, अच्छा, तो बताओ क्या क्या सुनाई थी। अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, तुम्हें कल वाला याद है ना, 3rd में जो तुमसे सुना गया था वो तुम्हें याद है। जो तुमने 1st में याद किया तो तुम्हें याद है, मतलब भूलते हैं ना। कोई ज्यादा दिन तक बात को पचा पाता है, कोई कम समय के लिए बात को पचा पाता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पढ़ रहे हैं क्योंकि दिमाग को जिंदा कर सके। ठीक है, चलो अब पढ़ाई करते हैं, बंद करो, हो गया आज के।